पिछले 20 सालों से गूगल इंटरनेट सर्चिंग का बेताज बादशाह बना हुआ है। कई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी ने गूगल सर्च को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली उनको ही अपने बोरिया बिस्तर बांधने पड़े। सबको यही लगने लगा कि गूगल ने इस फील्ड में अपने पैर ठीक से जमा लिए हैं और उसको रास्ते से हटाना अब नामुमकिन के करीब है। लेकिन शायद इस बार गूगल को टक्कर देने के लिए एक साहूकार मैदान में उतर चुका है, और ये कोई और नहीं बल्कि चैट जीपीटी एआई चैटबॉट है। इस चैटबॉट की वजह से सिर्फ गूगल के कानों में ही खतरे की घंटी नहीं बज रही, बल्कि कई इंडस्ट्रीज और भी हैं जिनको आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से ख़त्म करके रख देगी। पर ये चैट जीपीटी है क्या? इसका आम लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है? गूगल जैसी कंपनी भी इससे डरने पर क्यों मजबूर है? और वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आने वाली वक्त में इस चैटबॉट की वजह से बुरी तरह इफ़ेक्ट होने वाली है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। शायद स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शन हमें सच्ची साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी मौत से पहले कहा था कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि इसके सामने ह्यूमन इंटेलिजेंस बच्चों का खेल लगेगा। इन शॉर्ट्स उनका कहना था कि रोबोट ह्यूमन पर हावी हो जाएंगे, और शायद इस जंग का आगाज़ अब हो चुका है। 1997 में इस छोटे कमरे से गूगल सर्च इंजन को पहली बार लॉन्च किया गया था। जी हाँ, गूगल 20 सालों से भी ज़्यादा इंटरनेट पर राज करने की सबसे बड़ी और वजह फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट से है। पूरी दुनिया में जितने भी सर्च होते हैं उनमें 90% गूगल पर किए जाते हैं। मूवी रिव्यू सर्च करना हो, रेसिपी या फिर स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो, और कोई सिर्फ गूगल का ही इस्तेमाल करता रहता है। वैसे तो जीमेल, एडवर्ड और यूट्यूब समेत गूगल की और भी चाइल्ड कंपनी है, लेकिन इनकी आमदनी का लगभग 60% हिस्सा सर्च इंजन से जनरेट होता है। आज गूगल एम्पायर की कुल मिलियत $1.15 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, पर अब गूगल को इतनी इनसिक्योरिटी फूल हो रही है कि इनको इंटरनल रेट कोड जारी करना पड़ गया। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की मैनेजमेंट में रातों रात मशहूर होने वाले चैट जीपीटी एआई प्रोग्राम की वजह से इंटरनल सबने एम्प्लॉइज़ को अलर्ट कर दिया। चैट जीपीटी असल में एक एआई आर्टिफिशियल चैट जीपीटी है, इंटेलिजेंट चैटबॉट है जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह आपसे बात करता है। इससे जो भी सवाल किया जाए ये फट से उसका जवाब देने की काबिलियत रखता है। लेकिन यह काम तो गूगल भी करता है, तो फिर इस पर इतनी परेशानी वाली बात क्या है? सिर्फ तेज़ी से रिप्लाई करना गूगल के लिए मसला नहीं, बल्कि परेशानी वाली बात तो यह है कि गूगल पर हमें इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए कई वेबसाइट को विजिट करना पड़ता है, और जब तक हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलती है तब तक हम कई दर्जनों वेबसाइट और आर्टिकल्स पढ़ चुके होते हैं। लेकिन ये चैटबॉट सारी इन्फॉर्मेशन चैट के दौरान ही डिटेल में बता देता है। फिर चाहे मैथमेटिक्स या फिजिक्स की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो, या फिर प्रोग्रामिंग के दौरान गलत कोड की करेक्शन करवानी हो, पता कि ये सिर्फ 1 सेकेंड में पूरा सोर्स कोड भी बनाने की काबिलियत रखता है। ये चैट जीपीटी को वो चंद फीचर हैं जो हमें किसी और वेब सर्विस पे नहीं मिलते। अगर यह कहा जाए कि चैट जीपीटी एक हाईली क्वालिफाइड टीचर है तो यह गलत नहीं होगा। अब आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। लेट्स सपोज दो एक ऐसी गाड़ियाँ और दोनों को एक ही रूट पर 100 किलोमीटर का फैसला तय करना है। कार ए चलती है 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी फ्यूल एवरेज मिलती है 12 किलोमीटर पर लीटर, और दूसरी तरफ कार भी है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और इसको 15 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एवरेज मिलता है। अब हमें ये मालूम है कि तेज़ चलने वाली गाड़ी यानी कार ए ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी, पर अभी यही सवाल हम गूगल और चैटबॉट से करते हैं और देखते हैं कि कौन सी सही और आसान जवाब दे पाता है। गूगल सर्च पर हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलता है जो कि जाहिर है हमें क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इन वेबसाइट पर ज़रूर इस तरह के सलूशन होंगे, लेकिन यह हमारे एग्जैक्ट सवाल का जवाब नहीं होगा। अब चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। यहाँ एक एआई चैटबॉट ने हमारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कार ए और कार बी का नाम लेकर कैलकुलेट किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन सी गाड़ी कितने लीटर फ्यूल बर्न करेगी। अब यह तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया।
एग्ज़ाम और MBA पेपर भी पास कर चुका है। यह सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज देखकर चैट जीपीटी ने रातों रात दुनिया भर की अटेंशन घेर ली। सिर्फ 2 महीने के टाइम फ्रेम में 10 करोड़ यूजर्स ने इस सर्विस इस्तेमाल करना शुरू कर दी। यानी अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो यूजर चैट जीपीटी ने सिर्फ 2 महीने में बनाए, उतने ही यूजर्स बनाने में टिकटॉक को 9 महीने, इंस्टाग्राम को 30 ओवर और गूगल ट्रांसलेट को 70 महीना से भी ज़्यादा लग गए। जैसा कि हमने पीछे जाना कि गूगल की आमदनी का लगभग 60% हिस्सा सर्च इंजन पे डिपेंड है और चैट जीपीटी की काबिलियत गूगल सर्च के लिए खतरा बन चुकी थी। पर एक और बात भी है जो गूगल को मुसलसल बताए जा रही है और वो है चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी। जी हाँ, इसको बनाया तो ओपन एआई है, लेकिन ओपन एआई के पीछे हाथ माइक्रोसॉफ्ट का ही है। वही माइक्रोसॉफ्ट जिसका अपना सर्च इंजन बिंग के नाम से मौजूद है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 अरब इन्वेस्ट किए और तब से लेकर ये दोनों कंपनी एक साथ मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है, जिसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट की मदद से आपकी पसंद का इमेज जनरेट कर सकता है। इस प्रोजेक्ट को डॉली की नाम दी गया। जैसा बीटी और डॉली की कामयाबी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंसमेंट की है कि वो इन सर्विसेज को अपने बैंक सर्च इंजन में इंटीग्रेट करने वाली है और यह बात गूगल के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं। हम सब जानते हैं कि ईट की दुनिया में जो इसी सर्विस देगा, यूजर्स जो वैसे ही सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर होते हैं वह आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। वो बात ज़्यादा पुरानी नहीं है जब गूगल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फेसबुक ने रिप्लेस किया था। इसी तरह अगर गूगल को अपना सर्च इंजन बिजनेस बनाना है तो उनको जल्द ही कुछ करना होगा। दिसंबर 2022 में गूगल में कोड रेड इशू किया था और इसके ठीक 1.5 महीने के बाद अब गूगल ने अनाउंस किया है कि चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए उन्होंने वर्ड नामी एआई बॉट पर काम शुरू कर दिया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक ब्लॉग पोस्ट में इशारा किया कि उनका एआई बॉट चैट जीपीटी से ज़्यादा होशियार होने वाला है, यानी अनकरीब दोनों इनपुट के एक दूसरे के मुकाबले में आने वाले हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ी एआई वार की स्टार्टिंग है। सिर्फ आपने अंदर फीड की गई इन्फॉर्मेशन को हम तक नहीं पहुंचाते, बल्कि इनके अंदर एक तरह से सोचने की काबिलियत भी होती है। जिस तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस वक्त और एक्सपीरियंस के साथ साथ इम्प्रूव होती जाती है, इसी तरह इनबॉक्स की इंटेलिजेंट भी वक्त के साथ मैच्योर होती है। फिलहाल तो इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, लेकिन यह पॉसिबल है कि आने वाले में इनके अंदर फीलिंग्स भी पैदा हो जाए, जो कि शायद इस दुनिया के लिए बहुत खतरनाक